जनाबे वाजिबुल एहतराम लायक सद एहतराम इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मुकद्दम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाबे अलहाज उस्मान अली कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपसे मुल्तमिस हूं कि बराए करम आप तशरीफ लाएं और हमें आप भी अपने मलफूज़ात आलिया से नवाजें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बात शुरू करने से पहले जैसे मेरे मोहतरम जनाब हाजी शबीर साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने अपना एक इंतहाई हसीन तारुफ और अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मौके से हमें नवाजा, शेयर किया। जिन जिन कानों ने ये सुना मैं उनको भी मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये जिक्र भी आम लोगों के लिए नहीं होते। अहले उशाक ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वरना आराम से लोग ये भी कह सकते हैं जी वो तो खुआ सी, ठीक है ना जी, वो तो खूह ची उतरे केड़ी एडी वड्डी गल है। पर नहीं, इतनी आम बात है तो तू उतर के वहां, इतनी आम बात है तो तू उतर के दिखा। ये चुने हुए लोग, जैसे शाह जी ने फरमाया, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपके दर्जात को मजीद बुलंद से बुलंद फरमाए, रिफ़तों से नवाजे, और आप जैसे बुजुर्ग हमारे सरों पे सलामत रहें। आपके फयूज़ व बरक़ात से हम मुस्तफ़ीद होते रहें। जज़ाकल्लाहु फ़िद्दारैन। और साथ ही साथ ये शख्स जो मेरे साथ बैठा है, उन सबके तारुफ करवाने के ड्यूटी और फ़राइज़ इनके ज़िम्मे हैं। आज की महफ़िल में सैयद ज़मीर ज़ैदी साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम महाफ़िल की हवाले से, और माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मेरे साथी हैं, हर सफ़र में मेरे साथ तकरीबन मौजूद होते हैं। तो इनकी भी एक तारुफ की चीज़, इनका तारुफ मैं करवाना चाहता हूँ कि जैसे हाजी साहब को एक सादत मिली अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने इनको चुना, खाना काबे के अंदर तशरीफ ले गए। इनके मुर्शद गुंबद खजरा पे रंग करते हैं। सैयद ज़मीर ज़ैदी साहब के जो मुर्शद सूफी अनवर मदनी साहब 42 साल से गुंबद खजरा पे रंग करने की ड्यूटी उनकी है। मेरी उनसे मुलाकात इसी की वतासत से हुई और सैयद होने का हक निभाया, और मुझे उन्होंने तबरुकात से भी नवाजा, गुंबद खजरा के रंग से नवाजा, और अपनी मोहब्बतों चाहतों से, अपने खूबसूरत कलमात से नवाजा। और हम मेरी खुशकिस्मती उनके साथ मैंने खाना भी खाया और उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई। मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, जिसके सिलसिले में आज हम इस महफ़िल में सरकार की तरफ से बुलाए गए। शुएब भाई को मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। मेरी बड़ी खुशनसीबी कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपका आना, सुनना, बैठना, ज़ियारत करना कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिनको चुना गया है। और ये जो चुनने की बात है, इसकी थोड़ी तशरीह मैं करूँगा। सैयदना फ़ारूक आज़म सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दुआ कसरत से मांगा करते हैं, या इलाहुल आलमीन मुझे चुने हुओं में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पाक रब, मुझे चुने हुओं में शामिल फरमा दे। किसी जानने वाले ने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, इस दुआ से आपका क्या मतलब है? तो फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ऐ मेरे फारूक, ऐ उमर पाक, बेशक अल्लाह ताला माशर के रोज अपने बंदों को चुनेगा, अपने बंदों को चुनेगा। तो बस तब से मेरी जुबान पे यही दुआ है कि या अल्लाह मुझे चुने हुओं में शामिल फरमा। हम भी चुने गए, ये हमारी खुशकिस्मती है। मेरा जो तबरुकात के हवाले से तारुफ करवाया गया वो आपने सुना। ये तबरुकात जिनकी आज आप ज़ियारत करेंगे, मैं पहले भी इस दौलत कदे में हाजिर हुआ। तारिक भाई की मोहब्बतों ने मुझे मजबूर किया कि मैं दोबारा इनकी मोहब्बतों के कर्ज में जकड़ा हुआ हूँ कि ये वो मौके हैं जो ज़िंदगी में शायद एक बार आते हैं। क्योंकि कल भी मोहतरम आबिद भाई के घर महफिल थी, तो मैं यही कह रहा था कि मुझे खुद नहीं पता कि आइंदा मेरी ज़िंदगी में ये मौका आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि हज़रत
इमाम अली मुकाम के नालैन पाक सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नालैन पाक जिनकी आज आप ज़ियारत करेंगे, हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, मेरे माई बाप हुज़ूर सुल्तानुल औलिया, आपके नालैन पाक ज़िंदगी में पहली बार, मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गई और इन तबरुकात की खिदमत करते हुए मुझे मेरी उम्र का सारा हिस्सा बीता है और अल्लाह पाक का बेपाया लुत्फ़ व करम के अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा इस सिलसिले में और मेरी पहचान ही यही इस दुनिया में अल्लाह ने रखी। ज़िंदगी में कभी इन तबरुकात को मेरे मुर्शिद, मेरे बाबा जान, मेरे वालिद गिरामी ने भी बाहर नहीं निकाला और इनके बारे में निकालना तो दूर की बात, हमने कभी सोचा भी नहीं। बेशतर लोगों के पास तबरुकात अता हुए, वो पब्लिक महफिल आप भी करते हैं, महफिलों का भी सिलसिला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिस खानवादे से ताल्लुक़ है, मेरा सिलसिला कलंदरिया से मेरी निस्बत है। मैं हज़रत अली शाह कलंदर की 9वीं औलाद हूँ पानीपत से और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिला में ये पब्लिक महफिलों का सिलसिला नहीं होता तबरुकात की ज़ियारत के हवाले से। तो एक्चुअली मामला कुछ ये था कि बहावलपुर में हमारे एक सादात फैमिली हैं, उन्होंने मुझसे 16 साल पहले वादा लिया और कुछ वजूहात, रूहानी वजूहात ऐसी थी कि मैं उनको इनकार ना कर सका, क्योंकि उनके कुछ रूहानी एहसानात मेरे ऊपर ऐसे थे, उनके वालिद गिरामी के जिन्होंने मुझे, जिस तरह मेरे भाइयों की मोहब्बत ने मुझे जकड़ा, इस तरह उनके कुछ रूहानी एहसानात मेरे ऊपर ऐसे थे कि जिनकी वजह से मैंने वादा किया कि हुजूर आइंदा इन तबरुकात को, नालैन पाक के तबरुकात को जब मैं बॉक्स ट्रांसफ़र करूँगा तो वो तकरीब मैं आपके घर पे करूँगा। और इस सिलसिले में मैंने बाबा जान से भी इजाज़त ली और उन्होंने मुझे इजाज़त अता फरमाई, मेरे वालिद साहिब गिरामी ने। तो 16 साल पहले का ये वादा था और 16 साल बाद अब वो आजकल के ये दिन हैं कि हमने इस तकरीब को करना चाहा, लेकिन मेरे रब को कुछ और मंजूर था, इन तबरुकात वालों को कुछ और मंजूर था। 6 माह पहले मुझे इतला मिली कि वो सैयद साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है और लेकिन वो बॉक्स जो है उन्होंने बनवा लिए हैं और वो तैयारी में है। तो मैं मेंटली तौर पे रेडी था कि मैंने बहावलपुर में तबरुकात की बॉक्सिंग करनी है और देन आई हैव टू गो बैक टू लाहौर। तो अब आने से ये जो तकरीब का इस्तिखारा किया गया, तमाम रूहानी पहलुओं से इसके ऊपर गौर किया गया, उलमा और मुफ्तियान से राय ली गई, उनसे इस्तिफ़ादा और मशवरा किया गया, तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के नोटिस पे बताया कि जी अब आप ये तकरीब अल्लाह के हुक्म से कर सकते हैं। इस्तिखारा किया तो अल्लाह पाक ने इशारा अता फरमाया। अब मामला ये था कि मैं इसको बहावलपुर लेकर जाता और फिर ये तकरीब होती, तो 2 दिन पहले, इस तकरीब के 2 दिन पहले उन बुजुर्ग सैयद साहब ने पर्दा फरमाया और दुनिया से रुखसत हो गए। और उनके जो साहबजादगान थे उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि जिस घर में मैयत हो जाए वहाँ पे ये तकरीब मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि आप ये तकरीब अकेले में करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोगों का आना जाना और हर कोई इस काबिल नहीं होता कि इस तकरीब में शिरकत कर सके। तो मैंने मेरे लिए ये एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, एक इमरजेंसी चीज़ थी, तो मैंने अपने काबिल मोहतरम, मेरे इंतहाई शफीक, इंतहाई मोहब्बत करने वाले मेरे भाई आबिद कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो मेरे अल्लाह ने इनका ख्याल मेरे दिल में डाला और मैंने फ़ौरन इनको फ़ोन किया। मैंने कहा आबिद भाई ये सिचुएशन है और मैं चाहता हूँ कि ये तकरीब अब आपके घर पे हो। तो मेरे जो भाई हैं, मेरे मोहतरम मोहसिन तारिक भाई, इन्होंने बसर चश्म इस चीज़ को कबूल किया और इनको ये खुशनसीबी अता हुई कि ये तबरुकात जो थे इनके घर में ये तकरीब जो शायद मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो और आखिरी दफ़ा हुई, अब ये तबरुकात शायद ही कभी मेरे घर से बाहर निकलें या इनको ज़ियारत आम करवाई जाए,
कहने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि जो ज़ियारत आप आज करेंगे, मुझे नहीं मालूम कि आप दोबारा जिंदगी में वो कर सकें या ना कर सकें। सिर्फ इस चीज को उजागर करने के लिए बात मैं कर रहा हूँ कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, और तमाम आलम इस्लाम के ऊपर जो मुसीबतें हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुसलमानों की हालत पे रहम फरमाए, क्योंकि इसके कसूरवार भी हम ही हैं। और मैं आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, और मैं आबिद भाई, तारिक भाई का बड़ा मशकूर हूँ, और मेरे दिल से इनके लिए, इनके घर वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनके ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, आफतों से दूर फरमाए, बुलाओं को दूर फरमाए। और थोड़ा सा तबरुकात के हवाले से बताऊँगा कि ये तबरुकात हमारे पास नस्ल दर नस्ल तकरीबन हज़ारों साल से चलते आ रहे हैं, और 1200 साल से हमारे पास इनकी हिस्ट्री और शजरे मौजूद हैं। इसके अलावा ये नालैन पाक हज़रत सैयदना इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिनकी आप ज़ियारत करेंगे बॉक्स के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की से अथेंटिक है, और इनका बाकायदा DNA टेस्टिंग्स वगैरह के साथ टेस्ट होता है, और सरकार पाक गौसे आज़म दस्तगीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु मेरे माई बाप हुजूर के नालैन पाक, उसकी एक करामत मैं ज़रूर आज आपको बयान करूँगा। ये 3 माह पहले की बात है शायद कि हमने जो पहले बॉक्स तैयार करवाया था हुजूर सैयदी गौसे आज़म दस्तगीर के नालैन पाक का, वो एयर टाइट था, उसमें सुराख कोई नहीं थे। तो वो जिस लेदर का बना हुआ था, जिस चमड़े का बना हुआ था, तो उसको हवा नहीं लगी तो वो थोड़ा सा खुलने लग गया। तो मुझे बड़ी फिक्र लाहक हुई, तो मैंने अपने एक मोहतरम आगा जान से मशवरा किया, जो कि तबरुकात के हवाले से मेरी रहनुमाई भी करते हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका इस हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ सैयद ज़्यादा ढूंढो, कोई अहले सादात में से वैसा बंदा ढूंढो जो ये काम कर सके। तो हमने बड़ी मुश्किलों के साथ पेशावर से एक यूसुफ ज़ई के सैयदज़ादे पठान थे उनको, और वो मज़े की बात ये कि उनका ताल्लुक अहले हदीस फ़िक़े से था। माफ़ी के साथ कि मैं यहाँ फ़िरके की बात नहीं करने आया, लेकिन सिर्फ सरकार की करामत बताना मकसूद है कि कुछ उन फ़िरके में ऐसी चीज़ होती है कि वो इन चीज़ों से ज़्यादा रग़बत नहीं रखते, वो उनका फ़ेल है। मैं मोहब्बतों की बात करता हूँ, मैं इस तरफ नहीं जाता। बहरहाल उनको हमने ये सादत बख्शी, मैंने क्या उन्होंने बख्शी, कि ये भी एक करामत का ज़हूर हुआ मेरी आंखों के सामने। तो उनको हमने मदऊ किया अपने घर पे और सारा मामला आगे रखा कि हुजूर ये मामला है, आप सैयदज़ादे हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा यार ये तो मेरा काम है, ठीक है, यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने तो अपनी प्रिकॉशंस करनी थी। उन्होंने एक जुमला बोला, और वो जुमला ये था कि तानू टाडे फिके चो कोई नहीं मिला, यानी तुम्हें तुम्हारे मसलक में से कोई नहीं मिला कि तुमने ऐसे। हमने कहा जी ये हम नहीं जानते, ये उनका चुनाव है, ठीक है, तो आप काम शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो वो काविया होता है जिससे गर्म करके टांके को जोड़ा है। उन्होंने काम शुरू किया, तो उन्होंने कहा जी आप इस कमरे में ना आए, ये बड़ा सेंसिटिव काम है, मुझे डिस्टर्बेंस होगी, तो लिहाजा आप बाहर तशरीफ रखें, जब काम मुकम्मल हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। इस्तिखारा किया गया, तो रात 10 से 11 बजे का टाइम हजरत निकला काम शुरू करने का, हुक्म हुआ तो हमने काम शुरू करवाया। अब आप यकीन कीजिए कि जब उन्होंने काम शुरू किया तो मैंने देखा कि उनके हाथ कांप नहीं रहे थे। तो काविये से उन्होंने उसको जोड़ना शुरू किया, पॉइंट्स करने शुरू किए, तो अचानक क्या हुआ कि काविया उनके हाथ से गिर गया, नालैन पाक के, हुजूर सैयदी गौसे पाक के नालैन पाक के ऊपर गिर गया। अब काविया गर्म होता है, तो जिस चीज के ऊपर आप गिरा दें वो चीज जल जाती है। खुदा शाहिद है कि नालैन पाक का एक हिस्सा भी नहीं जला। जिस जगह मेरे हुजूर सैयदी गौसे पाक के कदमैन आते हैं, उस जगह एक हिस्सा भी नहीं जला।
उन्होंने इस चीज को वेरी लाइटली लिया कि यार हो सकता है बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। अब जब वो नीचे जहाँ पे नालैन पाक की निचली साइड होती है जो मट्टी को टच होती है, जमीन को टच होती है, वहां पे जब वो टांका लगाए तो वो जलता है, और जब वो उस जगह पे टांका लगाते हैं जहां मेरे सैयदी गौसे पाक के कदमैन आते हैं, वो हिस्सा नहीं जलता। वो बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए कि ये क्या मामला है। अब वो जान जान के उसको टच करने लग गए। हमारा दिल कांप रहा था कि यार एक बंदा करके आ रहा है, लेकिन उन्होंने जान जान के अपनी टेस्टिंग के लिए शाह साहब वो करना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गौसे पाक ने अपना करम फरमाया और उनको रोशनी अता फरमाई, और उन्होंने कहा कि आज से मेरे से बड़ा सुन्नी कोई नहीं, आज से मुझसे बड़ा आशिक गौसे आजम कोई नहीं, कि ये खुली आंखों से मैं करामत देख रहा हूँ। ये इस नालैन पाक की करामत मैंने आपको बताई, जिसकी आवाज ज़ियारत करेंगे। और तबरुकात के हवाले से मैं थोड़ी सी तवज्जो इस बात की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि इसको खाली आंखों की ज़ियारत ना समझिएगा। मेरा मकसद ये है कि आज अगर आप इतने पुरवकार तकरीब में पुरमुसर्रत मौके पे आए हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि यहाँ अगर खाली आए हैं ना, तो खुदा के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएं, कि तबरुकात वाले भी कहें बरोज़े महशर के इसने हमारे तबरुक की रिस्पेक्ट करके अपनी जिंदगी में ये बदलाव पैदा कर लिया। कोई नियत कर लें कि या अल्लाह या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके नवासे पाक, आपकी जान, आपके बेटे, आपके नवासे सैयदना इमाम हुसैन के नालैन पाक की ज़ियारत की, तो कसम से आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा, अल्लाह मेरा साथ दे। आज के बाद मैं नियत करता हूँ मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं नियत करता हूं मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। जो भी आप नियत करें तो जरूर कुछ पा के जाएं कि बरोज़े महशर वो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए, कि जब उनके सामने जाएं तो गवाही दें, हाँ तूने मेरे तबर्रुक की एहतराम में ज़ियारत की और ये चीज को छोड़ दिया। ये बदलाव पैदा करें, ये ज़ियारत का असल मकसद होना चाहिए। ये ना हो कि हम ज़ियारत करके निकले और बाहर वही जिंदगी दोबारा शुरू हो जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और नीयत है। अब एक वाकया सिर्फ और पेश करके इजाजत चाहूंगा कि शाह साहब यहाँ सब आशिक लोग बैठे हैं। अब यकीन करें फर्ज से बड़ा इश्क होता है। आपको मेरी बात अजीब लगेगी लेकिन ये सच है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाकया हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कि आप नमाज असर में जब वक्त गुजर गया तो फर्ज को पलटा दिया गया, सूरज को पलटा दिया गया। इश्क ने सूरज को पलटाने पे मजबूर कर दिया था। लिहाजा अदब और इश्क सबसे पहले है। और एक वाकया बस सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा, बात लंबी हो गई। तबरुकात के हवाले से कुछ लोग हमसे दलाइल तलब करते हैं, हम उसको नाजायज नहीं समझते, बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए। तो उस सिलसिले में कि तबरुकात के हवाले से जो कोई मंतक या दलील पेश करे तो कुरान पाक में हुजूर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता एक तबर्रुक था जो भिजवाया अपने वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, जिनकी रो रो कर आंखें जा चुकी थी कि जब एक नबी ने एक नबी का तबर्रुक आंखों से लगाया तो बिनाई अल्लाह ने अता फरमा दी। ये हम सब ने पढ़ा है कुरान। ये बात हजरत यूसुफ के कुर्ते की है, ये बात हजरत यूसुफ के कुर्ते की है और ये मेरे आका के साहबजादे इमाम हुसैन के नालैन है। ये महबूब सुभानी शहबाज लामकानी गौसे पाक के नालैन है। ठीक है, तो इनका भी एक अपना मकाम, इनका भी एक अपना मर्तबा इज्जत
इज्जत है। आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपने लिए भी दुआ करें। अब मैं तारिक साहब से कहूँगा कि जैसे भी प्रोग्राम भाई ने नाज शरीफ पेश की, माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे और हुसैनी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं शाह साहब नात गवी में मैं कोई है तो नहीं, लेकिन मैं मनकबत के कुछ अशार पेश कर देता हूँ हुज़ूर सईदी गौसे पाक की शान में, और मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अभी 1 महीना पहले सरकार बगदाद की खिदमत में बगदाद शरीफ हाजिर था। 11वीं शरीफ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए सरकार की खिदमत में पेश होते। तो जो मनकबत मैंने वहाँ पेश की तो वही मैं पेश कर देता हूँ जो मैंने सरकार के सामने पढ़ी। अशार तो पंजाबी में है, लेकिन आप सब ने वो सुनी है, बारहा सुनी है। मैं सब मिलके पढ़िएगा। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो हम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो हम परे रहंदे। मैं शाह जीला दे लड़ लगियां मेरे तो हम मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। ते ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा दिने राती। ख्याले गौस विच मैं मस्त रहंदा दिने राती। मेरे दिल विच मेरा गौस वसदा मेरे दीदे ठहरे रहंदे। मेरे दिल विच मेरा गौस वसदा मेरे दीदे ठहरे रहंदे। ते कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। मैं शाह जीला तुहाडा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं शाह जीला तुहाडा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। ते ख्याले गौस विच मैं मस्त रहंदा दिने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा दे ठहरे रहंदे। ते आबिद सानू गम कादा मेरी निस्बत है जीलानी। के
आबिद सानू गम कादा साडे सिर ते जीलानी ओना दे रैन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे ओना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत लुत्फ करम फजल और करम और एहसान कायम व दायम फरमाए रखे और ये दिलों की खेतियां यूं ही आबाद रहे।